नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ जुआओं की खचाखच भीड़, करीब 250 जुआ यहाँ पर मौजूद है और ये सभी नौकरी के लिए कतार में खड़े हैं और इनकी नौकरी लगनी तय है। ये है आर्यमान ITI विक्रमगंज में जुटे हुए जुआ, जिनको मारुति कंपनी गुजरात की ओर से ले जाने के यहाँ से प्रशिक्षित जुआओं को जो ITI पास है उनको ले जाने के लिए गुजरात से मारुति कंपनी के HR यहाँ पर आए हैं और वो सबको ले जाने के लिए आए हैं। सभी का इंटरव्यू चल रहा है। जो बेस्ट करेंगे उनका कथन है कि इसमें से अधिकांश बच्चे जाने के लायक हैं और मैं सभी को गुजरात के उस मारुति कंपनी में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले भी यहाँ से हजारों की संख्या में बच्चे जॉब कर रहे हैं जाकर के। सुनिए, HR जो आए हैं मारुति कंपनी के, उन्होंने भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए क्या कुछ कहा। श्री धनंजय जी को भी बहुत धन्यवाद और आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। हम अभी विक्रमगंज के आर्यमान ITI में मौजूद हैं और सामने देख सकते हैं इतने छात्रों की ये और ये सभी जिंदगी में भविष्य बनाने के लिए जो पढ़े हैं ITI जिन ट्रेडों से, बस इधर दिखा दिए सभी बच्चों को कि ये संभवतः इस उद्देश्य से ITI किए थे कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा और शायद अब वो घड़ी आ गई है। इसी के लिए मारुति कंपनी की ओर से यहाँ पर HR डिपार्टमेंट से लोग आए हैं और सारे बच्चों का जैसे जो ले जाने लायक होंगे, उनमें काबिलियत होगी, उनको ये ऑफर देंगे और इनको साथ ले जाने के लिए ये आए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास मिश्रा है। मैं सुजुकी मोटर गुजरात से आया हूँ। यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं बेसिकली ये ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। ITI पास आउट कैंडिडेट है तो उनका अप्रेंटिस करना ज़रूरी है। मोदी जी के जो स्किल इन्हेंसमेंट का, स्किलिंग इंडिया का जो उनका योजना है, उसी को हम लोग मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत हैं और बच्चे जो हैं आगे सीख करके भविष्य अपना उज्जवल करें, यही हमारी कामना है। तो लगभग यहाँ जो किस ट्रेड से आप ले जा रहे हैं? यहाँ पर हम लगभग सभी ट्रेड को, कुछ ट्रेड हैं, 2-3 ट्रेड हैं, जैसे कि कोपा हो गया या सर्वेयर वगैरह का, उस टाइप के ट्रेड हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार बनती है, तो केवल कोपा और सर्वेयर को छोड़ करके बाकी सारे ट्रेड के बच्चों को इंटरव्यू होगा। और स्पेशली क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी में इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये 2 मेन होते हैं। डीजल मैकेनिक भी है, व्हीकल टेक्नीशियन है, तो वो सारा मेजरली हम लोग देख रहे हैं। अक्सर ये लग रहती है गांव देहात में बात कि बच्चे जब जाते हैं तो मैंने बिहार से जब बाहर जाते हैं तो कितना पैसा लगभग इनको महीना में मिलता है अभी ITI करने के बाद? देखिए, 2 तरीका है। एक तो ITI करने के बाद इनको अप्रेंटिस के लिए हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। अप्रेंटिस में जो हम लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं वो 19,500 रुपये है, जबकि अगर आप गवर्नमेंट का देखोगे तो वो 8,500 के आसपास है। और साथ के साथ उनको वहाँ पर रहने की व्यवस्था, कंपनी का हॉस्टल है और ये जापानी कंपनी है, तो जापानी कंपनी का जो कल्चर है वो इनके आगे फ्यूचर के लिए डिसिप्लिन हो गया, क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, व्यवहार हो गया, वो इनके आगे आने वाले समय के लिए एक बेस फाउंडेशन का काम करेगा। तो अभी जब अप्रेंटिस खत्म होगा तो लगभग क्या? अप्रेंटिस खत्म होने के बाद हम इनको FTC पे रखते हैं, जिसका कि सैलरी आज की डेट में है 25,300 प्लस जो बोनस होता है कंपनी का, वो हम लोग देते हैं। ड्यूटी कितने घंटे की? ड्यूटी जैसा मैंने बताया, ये जापानी कंपनी है तो ड्यूटी जो है 8 घंटे की ड्यूटी, आधे घंटे का लंच और 7-7 मिनट का 2 टी ब्रेक मिलता है। अच्छा, ओवर टाइम वगैरह भी मिलता है? इस कंपनी में ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी की फिलॉसफी ये है कि अगर कोई बच्चा अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो उसके बाद ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ढंग से काम कर रहा है। तो हमारी कंपनी में, जापानी कंपनी में ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने के और से कौन से तरीके हैं काम करते? अभी केवल मैंने इनको 2 चीज़ बताई कि हमारी कंपनी में केवल 2 चीज़ चाहिए, एक तो डिसिप्लिन और व्यवहार और दूसरा कॉमन सेंस। बाकी काम आपको नहीं आता है, सबसे बढ़िया है। ये हमारा और कंपनी का विश्वास है कि हम इनको 1 बार नहीं 5 बार ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने का, सिखाने का हमारा कॉन्फिडेंस है। इनको केवल लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की इच्छा जो है ना, वो रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितने लगभग बच्चे जा रहे हैं आज? अभी इंटरव्यू चालू होगा। हमारा तो मोटो है कि मैक्सिमम बच्चे जाएं। लगभग कितना संख्या क्या है?
संख्या तो हमारे पास तो 1500 की वैकेंसी है, बट बच्चे यहाँ पे केवल 100 आए हैं, तो 1400 की कमी है। 1400 लोग कहते हैं कि बिहार में स्किल की कमी नहीं है, और आप आए हैं तो यहाँ स्किल की कमी नज़र आ रही है। नहीं, स्किल की कमी कहीं नहीं है, केवल स्किल जो होता है इंडिविजुअल के ऊपर होता है। एक लड़का है, दिमाग वही मेरे पास भी है, वही आपके पास भी है, वही इनके पास है, केवल इनको सही डायरेक्शन। आईटीआई में क्या होता है, काम तो आप एक बार सिखाओगे सीख जाएगा, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ईस्ट यूपी या बिहार में आप देखोगे ना तो इनको रीडायरेक्ट है, इनको करना क्या है वो नहीं पता है। 24 25 साल उम्र हो जाती है तब आईटीआई करते हैं। अगर आप देखो तो आईटीआई करने की उम्र 10वीं के बाद करोगे तो 17 साल, 12वीं के बाद करो तो 19 साल में आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हो। बट नॉलेज के अभाव में, गाइडेंस के अभाव में ये बच्चे कोई बीए कर रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई रेलवे कर रहा है, उम्र निकल जाती है, फिर बाद में जा कर के इस आईटीआई से लगभग अमूमन हर साल हम लोग देखते हैं कि बच्चे यहाँ से लगभग जाते हैं बाहर में। तो आपकी कंपनी में भी पहले भी गए हैं? हाँ, गए हुए तो हैं। जो पहले गए हुए लड़के हैं वो भी हैं? बच्चे जो गए हैं वो काम कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ बिहार में ये होती है कि ये इनके जो डेवलपमेंट है ना वो ये है कि एडजस्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। इनको किसी भी परिस्थिति में आप डालो, कहीं भी डालो, आप लेह लद्दाख चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, मैं जाता हूँ तो वहाँ भी बिहार के लोग मिलते हैं। तो एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो इनसे बेटर कहीं नहीं है। केवल एक गाइडेंस का अभाव है कि कैसे कैरियर को आगे आपको स्मूथ करना है। अगर 18 साल आईटीआई करने के बाद आप लग जाते हो तो 5 साल के बाद आप कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे हो जाओगे। आप एचआर से हैं, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब बैठक होती होगी तो आपको बुलाया भी जाता होगा जी। आप अपना विचार क्यों नहीं रखते हैं कि बिहार में बच्चे बहुत ज़्यादा है और यहीं पर कंप्लेंट डाल दी जाए ताकि यहीं पर ह्यूमन रिसोर्स मिल जाए? देखिए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। अब बुरा मत मानिएगा, मेरे को पटना से यहाँ आने में 4 घंटे लगे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, एटलीस्ट अगर 125 किलोमीटर है तो मैक्सिमम 2 घंटे लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी डालने से नहीं होता है, उसका जो सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आपका कथन है कि अभी उसके अनुसार माहौल बिहार में बना नहीं? बदलाव बहुत है, अगर आप कंपेरिजन करोगे तो बहुत बदलाव है, बट अभी और सुधार की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बच्चे आपके कंपनी के साथ जुड़ करके बेहतर महसूस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इन सबको शुभकामनाएं अग्रिम हमारी तरफ से। थैंक यू। करता धरता धनंजय सर यहाँ पर मौजूद है। हर साल आप बच्चे को रिक्रूटमेंट करते हैं, इतने बच्चे लगभग 100-150 हर साल आप यहाँ से निकाल देते हैं। तो इन बच्चों का जो बाहर चले जाते हैं वो बच्चे मैसेज करके कहते हैं कि हम मतलब आपको धन्यवाद देते हैं। ये हमारा और यहाँ इस धरती का सौभाग्य है पूरे साल कि मारुति कंपनी का टाई अप हमारे साथ है और प्रति वर्ष 100+ बच्चे को हम भेजते हैं मारुति कंपनी में। उन बच्चों का भी सौभाग्य है, हमारे इंस्टीट्यूट का भी सौभाग्य है और हमारे मेहनत का ये परिणाम है। हम उनके बेहतर भविष्य की शुभकामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जीवन पथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। एक बार हाथ उठा करके सभी लोग बताइए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो सर यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, कितना खुशी हो रही है आप लोग? बहुत खुशी। थोड़ा सा घुमा दीजिए, हर जगह घुमा दीजिए। और देख सकते हैं कितना उत्साह है इन युवाओं में आईटीआई पास करने के बाद और इनको जॉब मिल रहा है। कितनी खुशी हो रही है, कितना बड़ा ये पा रहे हैं, इसके लिए एचआर को भी धन्यवाद। आर्मन आईटीआई के निदेशक श्री धनंजय जी को भी बहुत धन्यवाद और आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।